कुरान वॉज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड क्वेश्चन, और उससे पूछा गया, इतना सुनना था कंप्यूटर हिलने लगा। वाह 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 वाह, ओवरलोड हो गया तो हिलेगा। वाह। कुरान वॉज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन, और उससे पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? Answer was given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran. 763 Australian years, कोई के impossible, impossible. दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, वाह वाह वाह, दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाई बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हुजूर साहिब सज्जादा पूरी दुनिया को बता रहे हैं, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ knowledge and competition that should be studied different knowledge, different culture, different language, information and communication। इस जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहदीब, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहदीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। हुजूर महबूब शामीना, हुजूर जमाल शामीना, हुजूर कारी साहब किबला और उनके मुआविनीन पूरी दुनिया को बता रहे हैं, क्या लोगों सुनो, आला हजरत का फरमान है कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान मंसूरे हयात है, कुरान दस्तूरे हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे भोंकते हैं, तनकीद करते हैं, वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं और अपने जिहालत के वजह से इतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो हरामजादे कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है? आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चाइना हो, चीन हो, सूडान हो, डेनमार्क हो, यूक्रेन हो, ब्राजील हो, स्विट्जरलैंड हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, अर्जेंटीना हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है। अरे जिसको पढ़कर लोग जुपिटर पे जा रहे हैं वो कुरान है, वीनस पे जा रहे हैं वो कुरान है, वीनस पे जा रहे हैं वो कुरान है, मरीख पे जा रहे हैं वो कुरान है, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं वो कुरान है, जमीन खोद रहे हैं वो कुरान है, सोना निकाल रहे हैं वो कुरान है, चांदी निकाल रहे हैं वो कुरान है, पेट्रोल निकाल रहे हैं वो कुरान है, अबरक निकाल रहे हैं वो कुरान है। तभी तो हजरत जमाल शामीना और कारी साहब पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि
सहरा में, जंगलों में, बयान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। पढ़ो, देखो आप आयत। अल्लाह said in the Holy Quran, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। ये जो किताब हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है उसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी नहीं समझते? We have sent a book, the Quran, which is an honor for you. Will you then not understand? समझते नहीं? ये कुरान पाक वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जिनके रगों में एक कप खून है ना, वो कभी कुरान के खिलाफ जा ही नहीं सकता, है ना। देखें आप, और इसकी तायीद, तस्दीक, तौसीक और सपोर्ट सिर्फ मैं नहीं कर रहा, हुजूर मीना शाह नहीं कर रहे हैं, महबूबुल कुर्रा नहीं कर रहे, अल्लाह मुकीम साहब नहीं, अल्लाह मुनव्वर साहब नहीं है, नकीब साहब नहीं, हम नहीं, आप नहीं, कमेटी वाले नहीं। गैर आज अपने तो अपने गैर भी कुरान की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे गौर से देखिए, एक एक पॉइंट को नोट करें। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। कुरान वर्सेस पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर जो है वो कुरान पाक के बारे में वो लिखते हैं, the US Harvard University had posted an Quranic verses at the entrance of the faculty of the law, describing of the verses and one of the greatest expression of justice in history. तो 209 एकड़ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सबसे पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइड द कुरान। सुभान अल्लाह, वाह वाह। दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो। वाह वाह। ये किताब है जिसका नाम है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। ये मेरी किताब नहीं है, लिखने वाले हैं डॉक्टर मॉरिस बुकाय फ्रॉम फ्रांस। मैं कहता हूं तुम अल्लामा गजाली की किताब नहीं पढ़ते हो, इमाम आजम की ना पढ़ो, राजी की ना पढ़ो, हमारी किताब ना पढ़ो, आला हजरत की ना पढ़ो, अरे अपने अब्बा की किताब तो पढ़ लो। वाह 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 वाह। मॉरिस अंकल की खालू की किताब तो पढ़ लो। ये खालू जब कुरान शरीफ को पढ़ते हैं और सूरह यूनुस पे जब पहुंचते हैं और फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, एक ही आयत पढ़ा और उसका ईमान भड़क उठा, जाग गया, ईमान ले आया और किताब लिखा द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। इस पे लिखते हैं कि 1000 आयतें जो है वो साइंस पे मबनी है कुरान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये कहते कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कुरान दहशतगर्दी वाली बुक है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी किताब ना पढ़ो, अपने अब्बा की किताब पढ़ो। ये कहते हैं when I studying the translation and commentaries of the Holy Quran, जब मैंने उसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, andrology from Quran, hydrology from Quran, oceanology from Quran, mathematics from Quran, ilmul hisab from Quran, medicine from Quran, mutation from Quran, pairs from Quran, fingerprints from Quran, electrical volume from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, ilm falakiyat from Quran, ilm hayatiyat from
कुरान, इल्म नबातियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्मुल हयात फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली बुक जो है वो बाइबिल है, मगर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है। सुभान, बहुत कुरान पाक है। एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप उछल जाएंगे। वो ये देखें, कुरान हक्कानियत कुरान पे ये एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेडिकल। शेख अहमद दीदात, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर, रोट अ बुक कॉल्ड अल कुरान द अल्टीमेट मेडिकल। इसमें वो लिखते हैं कि सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ड द लार्जेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया। वो इतना भयानक कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें जांच दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। मिलियन 8 करोड़ ऑपरेशन 1 सेकंड में करके देगा। ये क्रेवन सुपर कंप्यूटर जो है 1975 में वहां के साइंटिस्टों ने बनाया। अब बनाया तो क्या कंप्यूटर बनाने के बाद न्यूक्लियर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उसने कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके तस्लीम करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला और इससे पूछा। क्या पूछा? एक एक की शिरकत चाहता हूं, अगर आप हुजूर के चाहने वाले हैं तो एक एक की शिरकत। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला और इससे पूछा। कुरान was loaded in the super computer and a question, if human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? कुरान was loaded in the computer and a question, और उससे पूछा गया। इतना सुनना था कंप्यूटर हिलने लगा। वाह 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 वाह, ओवरलोड हो गया तो हिलेगा। कुरान was loaded in the computer and a question, और उससे पूछा गया if human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? Answer was given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran. 763 Australian years going impossible, impossible, impossible to create even Quran. दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है। हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है बट मोर देन 1400 ईयर्स एगो, 1400 साल से कुरान पाक बार बार इरशाद फरमा रहा है पूरे कुरान का जवाब ला, 10 सूरतों का जवाब ला, एक ही सूरत का जवाब ला। क्या जरूरत थी मुशरिकीने मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदरो हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, कुरान का जवाब है नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल और सूडान भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे बमबारियां करना, लॉन्चर मारना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान। वाह वाह वाह, बहुत। कुरान कल्बे लाजवाब था।
आज भी लाजवाब है, कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी लाखों मुफ्ती थे, आज भी हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। बहुत जिंदाबाद। सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरे से निकल कर साहिब अनवार। बहुत वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितने किताबें थी? मशहूर है, उलमा बताते हैं 3 किताबें और 100 सहीफे। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। बेशक मेरे नबी से पहले दुनिया में तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आओ मन का पूर वालों, मैं तुम्हें बताता हूँ। मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूशुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब जकरिया आखिरी नबी नहीं है, जनाब यहया आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूत करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। ए मुसलमानों, और मुझे कहने दो कि ये लहाफ़िज़ून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मन का पूर्व वालों, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, मथा तख्तियों पे, मुरक़स तख्तियों पे, लूका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, जेनेसिस तख्तियों पे, लेविटिकस तख्तियों पे, नंबर्स तख्तियों पे, एक्सोडस तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, चबाया भी जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ, सुनो, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, प्लाटो की सारी किताबें, प्लाटो की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बोकरात की सारी किताबें, अरस्तु की सारी किताबें, बालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें, मुल्हिदों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, फ्लेमिंग की सारी किताबें, अलेक्जेंड्रा की सारी किताबें, ज़रतुश की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन।
समंदर में डाल दो। और 1 महीने के बाद बोला ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, वेदास आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदिगरन आ, दसमगरन आ, लोन आ, शीचेंग आ, लीचेंग आ, बीचेंग आ, टीचेंग आ, जेनिसस आ, एक्सोडस आ, लेक्टिकस आ, मार्क्स आ, मैथुस आ, जॉन आ, कोई किताब नहीं आएगी। मनकापुर में छोटा सा मदरसा कादरिया है, वहां जा बोला ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। वाह 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 वाह, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, देखता हूं हजरत से कितनी मोहब्बत है कुरान पाक से। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सुनो, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्ने अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फिजाओं में ले रहा है और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। तकाबुल अदियान के दौरान मेरा जाना जैनिस कम्युनिटीज में हुआ, बुद्धिस्टों में भी हुआ, क्रिश्चियनों में भी हुआ, सिखों में भी हुआ। उनके लड़कों से मैंने पूछा, ए लड़कों बताओ तुम्हें गुरु ग्रंथ के कुछ श्लोक याद है? कहा नो 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 मौलाना, हमें कुछ भी याद नहीं है। जैनियों में गया सतना, वहां पूछा कि तुम्हें आंगा उपांगा के कुछ सेंटेंस याद है? सुनाओ बच्चों। कहा नो 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 नो। बुद्धिस्टों में जब मैं गया उनके लड़कों से मिला, मैंने कहा धम्मपद, सतापद, यथापद में कुछ याद है? सुनाओ ना। कहा नो 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 मौलाना, मुझे याद नहीं है। क्रिश्चियनों में जब लखनऊ गया, उनसे पूछा कि तुम्हें इंजील मुकद्दस जिसे कहते हो उसमें से कुछ श्लोक याद है, कुछ सेंटेंस याद है? सुनाओ ना। कहा नो 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 नो। मुल्हिदों के पास गया, मैंने कहा डार्विन की जो बुक है उसमें से कुछ याद है? सुनाओ ना। याद है? सबों ने कहा नो 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 नो। लेकिन जब मैं जबलपुर में पहुंचा, रजा चौक में पहुंचा, दरबार आलिया मीनाइया में पहुंचा, जब रजा चौक जबलपुर में पहुंचा, 15-20 बच्चे खड़े होकर चाय पी रहे थे। नाम पूछा अब्दुल्ला, नाम पूछा मोहम्मद अकरम, नाम पूछा मोहम्मद रजा, नाम पूछा गुलाम ख्वाजा, नाम पूछा मोहम्मद हम्माद, नाम पूछा मोहम्मद अहमद। मुंह में गुटका पान है, बेजर बाल, अलग थलग ड्रेस। उनसे मैंने पूछा, अरे तुम लोग मुसलमान हो? हाँ। मैंने कहा कुछ कुरान याद है? बोला मौलाना कैसी बात करते हो, हम देखने में ऐसे जरूर है लेकिन कुरान तो हमें याद है। गुटके को थूका, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करेगा। गुटके को थूका, पान को थूका। एक बच्चे ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक शुरू किया कुल हुवल्लाहु अहद, एक शुरू किया लिइलाफि कुरैश, एक शुरू किया कुल या अय्युहल काफिरून, एक में पढ़ा तब्बत यदा, एक में पढ़ा अरअयतल्लज़ी, एक में पढ़ा अल क़ारियतु मल क़ारिया, एक में पढ़ा वल आदियाति ज़बहा। मैं सोचने लगा कि जब मेरे कौम के बेउसूल बच्चों का ये आलम है तो मेहमाने रसूल का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली मुहताज का जब ये आलम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, दीने इस्लाम, दीने इस्लाम, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर। हमारे कौम के बेउसूल बच्चे हैं, छिपकल कट बाल है, जीन्स पैंट ऐसा पहनता है,
समझ में नहीं आता पहना हुआ सिला के सिला के पहना है। उनका ये आलम है कि कुरान पाक सुना रहा है। बेउसूल बच्चों का ये आलम है, तो जो मेहमान रसूल हैं उनका आलम क्या होगा। उनकी अहमियत को समझें, मदरसे को जानिए, ये कर क्या रहे हैं, इनका आप ख्याल रखें, अपने दिलों में इन्हें जगह दें। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी। यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी चमकते रहोगे। और आज दुनिया में हाफिज कुरान की अहमियत को समझे। तालीमी कॉन्फ्रेंस में तमाम दुनिया में जितने उलूम हैं, सबका जो सरचश्मा है वो कुरान पाक है। आज लोग बोलते हैं, आज ईसाइयों का दावा है कि हमने ये बना लिया, टेलीफोन बना लिया, हवाई जहाज। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि हम टेलीफोन बना लिए, तो साइकिल बना लिए, तो गाड़ी बना लिए, तो लॉन्चर बना लिए। हमने कहा अबे यहूदी लोग, जब तुम्हारा दौर था, तुम पीक पे थे, तब हवाई जहाज क्यों नहीं बनाया? वाह 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 वाह। जब क्रिश्चियनों का दौर, जब क्रिश्चियनों का दौर था, वो पीक पे थे, तब टेलीफोन क्यों नहीं बनाया? तब मोबाइल क्यों नहीं बनाया? तब कार क्यों नहीं बनाया? तब रेलगाड़ी क्यों नहीं? अबे सब कुछ कुरान नाजिल होने के बाद ही, सब कुछ कुरान नाजिल होने के बाद ही क्यों? तो मालूम हुआ कि चोरी हुई। वाह, ये चुरा चुरा करके आगे बढ़ते गए। और हम लोग बस कुरान शरीफ को उसी वक्त पढ़ते हैं 80%, जो हमारे यहाँ कोई इंतकाल हो जाता है। वल्लाह ये किताबे जिंदगी है, हम इसे किताबे मौत समझ रहे हैं। कुरान किताबे हयात है, आप इसे पढ़ें, इस पे गौर करें। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकेंगे, दुनिया में तरक्की करेंगे। लहक के बोले। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है मियाँ, तो डॉक्टरियट की किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a B-Pharma, the writer of B-Pharma book is a man. If some becomes M-Pharma, the writer of M-Pharma book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। ऑरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। कमांडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। नाजिल करने वाला रहमान है। I challenge to father of Yahud, I challenge to father of Christian, I challenge to father of Sikhs, I challenge to father of Jainis, I challenge to father of atheists। मैं चैलेंज करता हूँ, पूछता हूँ उनके धर्म गुरुओं से कि तुम्हारी धार्मिक किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है क्या? वो सब बोलते हैं no no no, we do not have a complete book in our chest। नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मदरसा कादरिया में जाइए, छोटा सा मदरसा है, आप देखेंगे 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल कारी साहब है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए। 70 साल सरबराह आला है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो ये दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती, तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायम। सबसे ज्यादा जिस मजहब के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं, उसका नाम इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जिस मजहब में लोग दाखिल हो रहे हैं, वो भी इस्लाम है। 73% इस्लाम एक्सपीरियंस इन द होल वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मीडिया जिस पे भौंकता है वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा लपक लपक के लोग जिसको वाह 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 वाह। हाँ, सबसे ज्यादा बुराई कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इस्लामी लोग कबूल कर रहे हैं। इस्लाम तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। वाह वाह वाह। फूकों से ये चिराग आपको दिखा रहा हूं।
अजमत इस्लाम में देखे आप, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। बहुत बड़ा एथिस्ट था ये, बुद्धिस्ट, बहुत बड़ा एथिस्ट था, मुल्हिद, ये खुदा को नहीं मानता था और इस्लाम और कुरान का दुश्मन था। अल्लाह का करम हुआ, ये ईमान ले सुभान अल्लाह। और लह के बोलो। और इसका नाम क्या था सुन लीजिए, इनका नाम है एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वैगनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी फ्रॉम म्यूनिख यूनिवर्सिटी। और ये कुरान का मुबल्लिग बन गया, लोगों को कुरान पाक से जोड़ने लगे। सुभान अल्लाह। शोहरत हुई, लोग उसके पास गए, बोला हाँ भैया तुम तो एक नंबर के दुश्मन रहे, फिर कैसे जुड़ गए, दोस्त कैसे बन गए? तो उसने कहा हाउ डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम, क्यों इस्लाम कबूल किया? उसने कहा ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया इट अकर्ड टू माय माइंड। बोला उसने मेरे जहन में एक बात आई। कहा कौन सी बात आई? में कि क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। ये है इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। यहूदियों का दावा है, जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक तोरा। हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोरा से बहुत करीब है। और मुसलमान कहते हैं कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब है। उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, कौन उम्दा है कौन खालिस है, कौन रद्दी है कौन फासिद है, कौन मारूफ है कौन मजहूल है, हम नहीं जानता हूँ। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा हु इज राइट हु इज रॉन्ग। देखिए आप और महसूस होइए। उसने तौराह को लिए मुकद्दस को लिया और एक कातिब के पास गया, कहा एक काम करो एक डुप्लीकेट इंजील बना। उसने कहा तो पहले से डुप्लीकेट है। कहा कैसे मालूम? कहा मुसलमानों का दावा, कुरान में लिखा हुआ पहले से तहरीफ शुदा है, अब क्या डुप्लीकेट? कहा नहीं वो अपनी जगह पर है लेकिन तुमको एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। कहा इसमें 27 किताबें हैं। कौन कौन 27 किताबें हैं सुन लीजिए। मता की इंजील, मरकस के इंजील, लोका के इंजील, यूहन्ना के इंजील, रसूलों के अमाल, रूमियों के नाम, कुरिन्थियों के नाम, ग्रिन्थियों के नाम, किल्तियों के नाम, इफ्सियों के नाम, फिलिपियों के नाम, कुल्तियों के नाम, थिलिसियों के नाम, थिलसियों के नाम, थिनथस के नाम, तीतुस के नाम, तितुस के नाम, फिलेमोन के नाम, इब्रानियों के नाम, याकूब का आम खत, पतरस का पहला खत, पतरस का दूसरा खत, यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का दूसरा खत, यूहन्ना का तीसरा खत, यहोवा का आम खत, यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा। ये 27 बुक है इंजील मुकद्दस में। उसने कहा एक काम करो एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। बोला कैसे बनाए? बोला कि जो बातें मता में है उसको मरकस में करो, और जो मरकस में उसको मता में, और जो लोका में उसको यूहन्ना में, यूहन्ना को लोका में, और जो रसूलों के अमाल में उसको रूमियों के नाम करो, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और निशान लगा देना ताकि वक्त पे सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेके गया पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील मुकद्दस, आई हैव कम टू यू गिफ्ट। वेरी हैप्पी, पढ़ के बताना दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अभी अपने घर जाके डर से सो नहीं रहा। क्यों? उसने कहा अरे अभी वो पादरी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, बोलेगा अरे जो बातें मता में है मुरकुस में, मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना में, इब्रानियों को रसूलों के अमाल में, तीतस को तुलतुस में, तुलतुस को याकूब में, वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का
बेस्ट। उसके बाद वो बाइबिल को लिया, उसी कातिब के पास गया, कहा $1000 दूंगा, करना क्या है, कहा इधर उधर करो, कहा कैसे, कहा जो जेनिसस में है नंबर्स में ना, जो नंबर्स में है जेनिसस में, एक्सोडस को लेविटिकस में, जो बातें दरियाए नील में हुई है ना उसको कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर में है उसको दरियाए नील पे करो। इधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। किताब को ले गया रबाई के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। उसको दिया, पढ़ के बताना दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर ही अपने अब जाके डर रहा है, ये यहूदी बहुत ताकत रखते हैं, हिटलर के बाद भी जर्मनी में, वो तो आके हमको पीटेंगे। मगर कहता दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल नहीं है। उसके बाद उसने पुराने पाक को लिया, वाह 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 वाह, कुरान पाक को लिया, उसी कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? कातिब चुप, ए करोगे? उधर देख रहा, अरे करेगा बोलना, उधर देख रहा, कुछ करो ना इसमें। तो क्या कहा मालूम है, वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है। अरे वो तो एथिस्ट था, खुदा को मानते नहीं था, तो डर किससे रहा था? हाफिज जी से, हाफिज जी से डर रहा, मौलाना साहब से डर रहा। कहा चल बे, वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग, हमें मोहल्ले में रहना है। कहा 1000 लिया है, किस लिए? मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा काम करो। कहा ठीक है, मैं सिर्फ आयतें लिख देता, यू कैन राइट जस्ट प्लेन लेटर, बस क्या है, आयतें आयतों से मिलाकर, वो सिर्फ आयतें आयतें लिख दिया। वो पढ़ा लिखा था, वो कुरान शरीफ को लिया बगैर एराब वाला, एक लाइब्रेरी में गया, एक कुरान निकाला, उसमें एराब है, ये बैठा और देखा, उसमें जहां जबर है अलियाज बिल्लाह, इसमें जेर कर दिया। उसमें देखा पेश है तो इसमें कर दिया जज़म, उसमें देखा शद है, इसमें कर दिया मद, और किताब कंप्लीट हुई जबर जेर में, और लेके गया हाफिज जी के पास। हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, रिस्पेक्टेड मौलाना, ये किताब मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताइए, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, वो अपने घर, वो बड़ा बोल रहा, मैं आराम से सो रहा था, एसी को 16 पे चला कर। चूंकि जर्मनी में क्रिश्चियन 68% है और यहूदी भी ताकत रखते हैं, मुसलमान 2-3% है। सोचा जब 70 वाले नहीं आए तो ये 2-3% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, कंबल ओढ़ करके। मगर वो कहता है तैयार रहना, even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। वाह 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 वाह, यानी बेल बजा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आयशा मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। वाह वाह, हाफिज जी was in serious mood, हाफिज जी सीरियस मूड में है। बोला अरे कहां से लिखवाया ये? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था, कातिब सो के लिख रहा था। कहा कोई सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखता, तो ये क्या है? अरे यहाँ पे जेर है नालायक, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ वक्फे जिबरील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर काट काट कर काट काट कर काट काट कर काट 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 कर काट काट कर काट काट कर काट काट कर, पूरा मजमा बोलो, काट काट कर काट काट कर काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त देहरिया हक्कानियत कुरान को देखकर वाह वाह गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। बहुत वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह। दुनिया की सारी किताबें
एक तरफ कुरान पाक, एक तरफ सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक पे नहीं। ये देखकर वो कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जबलपुर में जहां मैं रहता हूं, वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। क्या है? बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। एक दिन एक डॉक्टर ने कहा, मौलाना मेरे हॉस्पिटल आना, मैं आपका एकोकार्डियोग्राफी करूंगा, गौर से देखें। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो हार्ट के बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कराता है। हमने कहा अच्छा जी, आपका वैल्यूम कंडीशन क्या है, कहीं लीकेज तो नहीं, कहीं सूजन तो नहीं, कहीं छेद तो नहीं दिल के अंदर, वगैरह वगैरह। एक दिन मैं गया तो मुझको उन्होंने एक मशीन पे लिटा दिया, ठीक इस तरह जैसे कि इस पे ये आदमी लेटा हुआ, एक मशीन पे लिटा है। गौर से देखो लड़कों, मशीन पे लिटा दिया और लिटाने के बाद उसके पास जितने भी अब्बू डप्पू चप्पू थे सब उसने मेरे सीने पे लगाया और मैं स्क्रीन पे देख रहा था। वाकई में सब कुछ नजर आ रहा था, मेरे इल्म के मुताबिक सब कुछ मैं देख रहा था। दिल धक धक कर रहा है, क्या कर रहा है, वॉल्यूम कंडीशन। डॉक्टर ने मेरे कान में कहा, रिस्पेक्टेड लेट मी मौलाना टेल यू द सॉर्ड ऑफ द हार्ट। मैं आपको दिल की आवाज सुनाऊं क्या? मैंने कहा सुनाइए। थोड़े से वॉल्यूम को बढ़ाया तो आवाज आई। उसने कहा कुछ सुन रहे हो? मैंने कहा आप ही बोलो, क्या आवाज आ रही? मैंने कहा आप बोल दो। तो डॉक्टर ने कहा आवाज को लब डब, क्या बोलिस भैया? लब डब। चूंकि दिल जो है ना, खून को खींचता भी है और फेंकता भी है। लिया दिया दिया, तो एक साउंड है, एक कैफियत है। उस कैफियत को डॉक्टरों ने लब डब का नाम दिया। लेकिन जब मैं हुजूर महबूब शाह मीना की बारगाह में पहुंचा, इंदमा वसलतु इला महबूब शाह मीना, उनके बारगाह में क्या का अखबिरनी हजरत मादा यक़ूलुल क़ल्ब, मुझे आप बताएं कि दिल क्या कहता है। कुछ लोग बोलते हैं धक धक, कुछ लोग धुक धुक, कुछ लोग डब डब, कुछ लोग लब डब। तो हजरत ने फरमाया, मौलाना रूहुल अमीन दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न धुक धुक, न लब डब, न डब डब। अरे बताओ दुनिया को, दिल तो रब रब। वाह 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 वाह, दिल तो रब रब बोलता है। इस हकीकत को कुरान पाक ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अब जो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, उनसे मैं कहता हूं कि तुम एक छुरी लो। जो लोग इस्लाम को मिटाने कहते हैं, अल्लाह मुकीम साहब, मैं उनसे कहता हूं तुम एक छुरी लो और अपने दिल को चीरो और अंदर जो दिल है उसको निकालो। जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं मियाँ, वो एक छुरी ले, अपने दिल को चीरें और दिल को निकालें और सुने तो दिल भी बोल रहा रब 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 रब। वाह वाह वाह, काटो इसको। अब जो आदमी दिल चीरेगा, फिर दिल को काटेगा, सीना चीरेगा, वो जिंदा रहेगा। तो जो इस्लाम को मिटाएगा वो तो खुद मिट जाएगा। वाह, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। लोग इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है, वक्त करीब है। अच्छे एक चीज और देखें, आज देखें, आज लोग हमारी माँ बहनों को कहते हैं, इधर सुनिए बिन बुलाई हुई माँ बहनों, लोग कहते हैं कि इस्लाम हर चीज औरतों के लिए मुश्किल है, मर्द के लिए आसान है। मैंने कहा ये उल्टा है, औरतों के लिए हर चीज आसान है,
फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मन रहिम रब्बी। चौथी गोली कड़वी है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, दबी दबी, जैसे अगर मियां घर जाए तो औरत इस तरह छुप जाती है। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? 1.5 महीने से मैं परेशान हूँ, अब मीडिया कह रहा औरत परेशान है। 1.5 महीने से हम परेशान, यहाँ वहाँ ट्रेन फ्रेन, भागे भूखे प्यासे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, हर चीज औरतों के लिए आसान है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना आप लोग औरतों को पर्दा क्यों करवाते हो? भाई ये हिजाब क्यों है? दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग औरतों को पर्दा करवा रहे? मैंने उनसे कहा सुनो, जो लोग चांद पे जा रहे हो खुद पर्दा करके जा रहे हो। वाह 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 वाह। जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं, अब पूरी टीम पर्दे में। वाह वाह वाह, पूरी टीम पर्दे में है। तो जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, हमारी औरतें घर में झाड़ू, वाह झाड़ू लगा के जिंदाबाद। तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना। वाह बहुत जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बता दूं, लोग कहते हैं कि आप लोग औरतों को लपेट के क्यों रखते हैं? मैंने कहा लिबास है, वो लिबास अजाब नहीं है। लिबास मेंटेलिटी क्रिएट करता है, मन सबको याद दिलाता है। आपने देखा होगा कॉमन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, जनरल पुलिस का लिबास अलग, वायुसेना का अलग, आर्मी का अलग, फौजियों का अलग, जल सेना वाले को अलग, थल सेना का अलग, वायुसेना का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, स्पाइस जेट वालों का अलग, इंडिगो का अलग, सतारा का अलग, इंडियन एयर इंडिया एक्सप्रेस का अलग अलग। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये डिग्निटी है, जिम्मेदारियों को बताता है। ये अजाब नहीं, लिबास है। क्योंकि हमारी तहजीब बताती है, हमारी तहजीब बताती है कि जो मुहज्जब हो उसको लिबास पहना दो। सुभान अल्लाह। जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक। वाह वाह सुभान अल्लाह। चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो या मज़ारात औलिया अल्लाह हो, जो ज्यादा मतलब जो अजमत है उसको लिबास, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। ए मनकापुर वालों, आपने किसी नाविल को देखा है जो जुजदान में लिपटा हुआ? नहीं। किसी नाविल को देखा? विलियम शेक्सपियर के नाविल, इब्ने सफी के नाविल, गुलशन नंदा के नाविल, प्रेमचंद्र के नाविल, नदिया के पार, कटी पतंग, एक था टाइगर, डॉन नंबर 1, मेरा लहू खिलता गुलाब, जुगनू देखा है किसी नाविल को जो जुजदान में हो? नहीं, इसलिए कि नाविल होते ही इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए है अजमतों से सीने से लगे रहे। औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबे हयात, वाह वाह बहुत नबी जिंदाबाद हयात बना रहा है। और जो लोग दुनिया में इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसमें 60% औरतें हैं। अगर इस्लाम औरतों को टॉर्चर करता है तो औरतें इस्लाम में क्यों आ रही? उन्हें मालूम है हमें अगर कहीं सुकून है तो फातिमा के चाल, इस हकीकत को जानते ही वो इस्लाम की तरफ दौड़ रही है। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। है नामे जमाल मीना, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead me quite all possible step to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Shahid Azam, my Khaja Muinuddin Chishti, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hadrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, Badr Millat, my Sadrul Sharia, my Tajul Sharia, my Badrul Tariqa, my Mahbub Shamina, my Huzur Jamal Shamina, my all Sunni Prani
कुरान वज़ाम में हजरत मुजव्विद असर क़ारी निसार अहमद साहब क़िबला, ओ अल्लाह यू बिस्टिक टू बिस्टिक ऑन टू माय वर्ड्स दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन। सुभान